वेलकम अगेन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। सो व्हाट अबाउट अकाउंटिंग, जिसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अकाउंटिंग है क्या, और उसके बारे में मैंने ब्रीफ में नॉलेज आप लोग को दिया था। सो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग का मीन्स क्या होता है कि अकाउंटिंग का लेखा जोखा का क्या होता है, वर्गीकृत करेंगे हम लोग किन बेसिस पे, ऑन ऑन विच बेसिस हम लोग अकाउंटिंग को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, किस अनुसार हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक मिनट। अ, हाँ, देखिए मेनली क्या है, मेनली तीन प्रकार के अकाउंटिंग किए जाते हैं और अकाउंटिंग होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, कौन कौन अकाउंट होते हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग ब्रीफ में नॉलेज लेंगे। इसके बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। सो पर्सनल अकाउंट वैसा अकाउंट होता है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, किसी संस्था या किसी व्यक्ति या पर्सनल व्यक्ति के अकाउंट का काम किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे, ठीक है, इसके डेफिनेशन को पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद बताते हैं पर्सनल अकाउंट होता है। वे खाते जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से बनाए जाते हैं, व्यक्तिगत खाता या फिर पर्सनल अकाउंट कहलाता है। जैसे राम, मोहन, एसआई कंप्यूटर जोन, ठीक है, शिवा फाउंडेशन एटसेट्रा। ठीक है, कोई ऐसा अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग हिसाब जो रखा जा रहा है, जो अकाउंट हम लोग टेली पे बनाए, तो वो ऐसा अकाउंट जो कि क्या है, किसी पर्सन के नाम पे हो या फिर किसी संस्था के नाम पे हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है। अब बात आता है व्हाट अबाउट रियल अकाउंट। ठीक है। सो वैसे खाते जो किसी वस्तु या फिर संपत्ति का आदि के संबंधित होता है। ठीक है, उसे वास्तविक खाता या फिर रियल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, वास्तविक खाता या फिर रियल अकाउंट। जैसे कैश, कंप्यूटर, फर्नीचर, एसेट्स, लायबिलिटीज एटसेट्रा, ये सब क्या है, रियल अकाउंट के एग्जांपल्स आते हैं। ठीक है, ये सब जो है जो हम इन लोग ने देखा रियल अकाउंट के, ये सब जो है रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, रियल अकाउंट के अंदर। एंड पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन आता है? राम, मोहन, एसआई कंप्यूटर जोन। जैसे ये हम लोग क्या, एक कंपनी है, बट ये क्या है, कोई संस्था चल रहा है। ठीक है, ये क्या एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जो कि आप लोग क्या कर रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। शिवा फाउंडेशन ये क्या है, अगर देखा जाए तो ये किसी कंपनी का नाम है। ठीक है, ये कोई संस्था हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं टेली प्राइम में या टेली में, जो भी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर में रखते हैं। रियल अकाउंट के अंदर में वैसे अकाउंट्स को रखते हैं जिसमें हम लोग कैश लेते हैं, कंप्यूटर मतलब कोई वस्तु ली है। कंप्यूटर मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जैसे कंप्यूटर की जगह पे आप कोई भी संपत्ति ले सकते हो, जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, प्लॉट हो गया। ठीक है, ऐसे कोई भी अकाउंटिंग जो हो रहा है वो रियल अकाउंट कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा किसी ने रियल एस्टेट का बिजनेस किया, तो रियल एस्टेट का बिजनेस में वो क्या होता है, सिर्फ उसका नॉर्मली वो नहीं होता है जो कि वो दिख रहा है, मतलब वो जमीन का काम कर रहा है, तो वो जमीन का लेन देन वाला ही काम रियल एस्टेट का नहीं होता है, और भी बहुत सारे उसमें होते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है नॉमिनल अकाउंट। अब आता है नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, वैसे अकाउंट जहां पे हम लोग को आय हुआ, लाभ हानि, आय व्यय, खरीद बिक्री, ठीक है, क्रय विक्रय, खरीद बिक्री, आय इनकम या फिर एक्सपेंसेज से संबंधित होते हैं, वैसे अकाउंट उसको क्या कहते हैं, नाम मात्र के खाते या फिर नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर कौन से अकाउंट्स आते हैं, तो इसके अंदर जो अकाउंट्स आते हैं उसे कहते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, डिस्काउंट, वेग। वेग मतलब क्या होता है, पेमेंट किसी को करना। ठीक है, किसी को सैलरी दे रहे हैं तो उसे हम लोग वेग कहते हैं। परचेज, कोई चीज खरीदते हैं। ठीक है, सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस एटसेट्रा, इस तरह के अकाउंटिंग को क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आप लोग को आया होगा कि अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन अकाउंटिंग होते हैं? तो पहला होता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड होता है रियल अकाउंट एंड थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के दायरे में क्या आता है क्या नहीं आता है वो तो समझ में आ गया। रियल अकाउंट क्या होता है, उसके अंदर में क्या आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए। ठीक है, एंड उसके बाद फिर से एक बार सुन लीजिए, ताकि आप लोग क्या कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। स्किप करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं थोड़ा सा गोल्डन रूल्स अकाउंटिंग के बारे में, क्या हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए अकाउंटिंग बनाते समय। सो रियल अकाउंट जब हम लोग जब हम लोग पर्सनल अकाउंट के दायरे में हैं, जब हम लोग पर्सनल अकाउंट को देखते हैं, तो उसमें जब हम लोग हिसाब किताब करते हैं, तो उसमें किसे डेबिट एंड क्रेडिट किसे कहते हैं, उसे करना या क्या क्या होता है वो बताते हैं। ठीक है, तो रियल अकाउंट के सॉरी
पर्सनल अकाउंट क्या होता है कि जहां पे पाने वाले को क्या कहते हैं, डेबिट में रखते हैं। द रिसीवर को कहाँ पे रखते हैं हम लोग, डेबिट में रखते हैं। एंड जो जो देने वाला है उसे हम लोग कहाँ पे रखते हैं, क्रेडिट में रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल दूंगा, बट एग्जाम्पल देने से पहले मैं यहाँ पे ये गोल्डन रूल्स बता दूं कि पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि जो आ रहा है बिजनेस में हमारा आ रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पाने वाला जो होता है उसे कहते हैं डेबिट। एंड जो देने वाला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट। ठीक है, सपोज दैट कि हमने पहले एक लेक्चर में देखा था, लास्ट लेक्चर में देखा था यहाँ पे, जैसे मोहन सॉरी सागर बाउट अ कंप्यूटर मोबाइल फोन एट ₹12,000 फ्रॉम शिवाजी इंटरप्राइजेज ऑन क्रेडिट, है ना। तो यहाँ पे जो पाने वाला जो हुआ ये शिवाजी, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, ये क्वेश्चन को मैं नहीं ब्रीफ करूंगा वरना आप लोग उलझ जाओगे। आई थिंक ऊपर में एक सिंपल क्वेश्चन होगा। यस, सागर बाउट एक कंप्यूटर, ठीक है, सागर ने कंप्यूटर बाउट बाय किया जो कितने का था, 15,000 का था इन केस। ठीक है, हियर इट आर टू अकाउंटिंग, यहाँ पे दो अकाउंटिंग बनेगा, कंप्यूटर और कैश। तो जो कंप्यूटर होगा, ठीक है, ये तो हमारा पता है, ये कंप्यूटर चला जाएगा कौन सा अकाउंट में, और कैश चला जाएगा। ये एग्जांपल जो है ये रियल अकाउंट का एग्जांपल है, बट मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा कि बिजनेस में हमारा आया क्या था। हमारे बिजनेस में आ रहा है कंप्यूटर, ठीक है, हमारे बिजनेस में कंप्यूटर आ रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पाने वाला जो कि पा रहा है उसे क्या कहते हैं, डेबिट। एंड बिजनेस से हमारा गया क्या, हम जब तक पैसा देंगे नहीं तब तक हमको वो कंप्यूटर देगा नहीं। तो जो बिजनेस से जा रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट। ठीक है, सपोज दैट अब मैं पर्सनल अकाउंट का थोड़ा सा एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। एग्जांपल के लिए आपने क्या किया, आपने बैंक में जब पैसा जमा किया तो उसको क्या कहता है, पैसा जब जमा करने जाते हो बैंक में तो क्या लिखता है, 50,000 डेबिट ऑन योर अकाउंट। ठीक है, 50,000 आपके अकाउंट में डेबिट किया गया। ठीक है, अब वो पैसा जब आप एटीएम से निकालते हैं तो वहां पे क्या लिखता है, क्रेडिट। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल इसमें सटीक बैठेगा। ठीक है, इसके बाद आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, आई थिंक मैंने इसका एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता दिया हूँ, बट रियल अकाउंट में क्या होता है, जो जो बिजनेस में आ रहा है, आने वाला जो आने वाला है उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंड जो जाने वाला है उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। व्यवसाय में जो वस्तु आता है उसे डेबिट में रखाते हैं और जो वस्तु जाती है उसे हम लोग क्रेडिट में रखते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि बिजनेस में जो भी चीज हमारे आ रही है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, टीवी हो गया, ऐसे स्टेशनरी आइटम्स हो गए, कुछ भी हो गए। ठीक है, ये जो भी चीज हमारे बिजनेस के अंदर में आ रहा है उसे हम लोग डेबिट के अंदर में रखते हैं। और बिजनेस से जो जा रहा है, लाइक कि हम बिजनेस से हमारा क्या जाएगा, जब हम कोई चीज को लाएंगे तो हमारे बिजनेस से कैश जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या जा सकता है, तो हमारे बिजनेस से हो सकता है कि चेक जा रहा होगा, मैं कैश ना देके हम चेक में भी डील कर सकते हैं, तो चेक जा रहा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जो एक्सपेंसेज या लॉस होता है, जो खर्च या नुकसान होता है उसे हम लोग डेबिट में रखते हैं, और लाभ और हानि जो होता है उसको हम लोग क्या रखते हैं, क्रेडिट में रखते हैं। ठीक है, कोई आय या लाभ हुआ, कोई इनकम आया या फिर गेन कुछ भी चीज आया उसको हम लोग क्रेडिट में रखते हैं। एंड जो भी नुकसान हुआ उसको हम लोग क्या रखते हैं, डेबिट में रखते हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए ये ऐसे समझिए कि जो भी नुकसान होता है, कोई अगर कंपनी रन कर रहा है तो अगर कंपनी में कोई चीज का भी नुकसान होता है तो किसको होता है, तो कंपनी को डायरेक्ट होता है। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, नुकसान आ रहा है। ठीक है, तो बिजनेस में जो नुकसान हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेबिट कहते हैं। और बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ तो उसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं, तो वो क्रेडिट के अंदर में रखते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, एंड पर्सनल अकाउंट क्या होता है, एंड उसके गोल्डन रूल्स समझ में आए होंगे। तो आज के क्लास यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड आपको भी मेरे साथ बने रहना है ताकि आप भी कंटिन्यू ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। और इसका पीडीएफ अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, वहां पे ज्वाइन कीजिए एंड वहां पे जाके ये पीडीएफ को एक्सेस कीजिए। और अगर वैसा नहीं हो पाता है तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिख रहा है वहां से कॉन्टैक्ट करें, एंड उसके बाद हम आपको ये पीडीएफ थ्रू द व्हाट्सएप आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।